ऐसा करो कि जो आप लोगों का दिल कर रहा वो करने लगना, योगिंग जोगिंग को छोड़ के। जो भी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भाती या कपालभाति, अनुलोम, ठीक, और सुनते हैं। या किसी किसी का मन करता है सुनते समय कि बस सुन रहे हैं तो सुनते भी रहे। एक तो मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा। ये तो बाबूलाल जी तो अपने रेडियो जॉकी की तरह लग रहे हैं, जैसे रेडियो में बोलने वाले होते हैं ना, वैसा लगा रखे हैं माइक। अच्छा है भैया। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मध्य प्रदेश पश्चिम के पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी आदरणीय भाई कृष्ण योगेंद्र जी और गुना में इस योग यज्ञ को निरंतर आगे बढ़ाते हुए और योगियों की एक फौज खड़ी करते हुए अपने भाई बाबूलाल जी और आप सब लोग पवित्र आत्मा योगी भाई बहन। ये गीत भी बड़ा अच्छा गाया वो भाई, गा रहा था ना प्रोफेशनल। पहले गीत ही गाते थे क्या भैया? भाई साहब ने सिखाया है। तो आप इसको सुन लो, ये तो बहुत अच्छी आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। सुन रहे हैं तो लग ही नहीं रहा कि कोई मतलब नया सीख के गा रहा हो। बहुत अच्छा है। एक चीज देखो, आप लोगों से मैं पूछूं तो बिल्कुल सत्यता ईमानदारी से ही, हालांकि वो देते ही हैं, योगी लोग तो सत्य ही देते हैं, फिर भी ये पूछ रहा हूं, अभी जितने यहाँ उपस्थित हैं 20-50 लोग, जितने भी 100-200, आप में से भोजन कौन कौन करके आया है या कर चुका है? सिर्फ वो हाथ उठाओ। आप भोजन ठीक है। क्या करके आए? हाँ ठीक ठीक। अच्छा बस यही पूछ रहा था। जो दाल रोटी या दाल बाटी या कुछ भी खा पी के आए हो ना, वे कपालभाति ना करना, दिक्कत होती है। अरे सुनो, अब दूसरी बात बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, किसी ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि हम सब लोग ऐसा सोचते हैं कि भोजन का मतलब रोटी पूरी पोहा ऐसी चीजें एक मान लिया है समाज में, जबकि यहाँ जितने बैठे हैं सब लोग भोजन तो कर ही चुके हैं। आंखों का भोजन होता है दृश्य। क्या सुबह जब से आप उठे हो आपने कोई दृश्य नहीं देखा है? खूब देखे हैं। और ये जीवा वाला भोजन तो दिन में 2 ही बार करते हैं, तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। ज्यादा चिंता की बात है ये भोजन जो कर रहे हैं, पूरा दिन क्या क्या देखते हैं, वो अंदर गया, जो भी अंदर गया वो भोजन हो रहा है। प्रत्येक इंद्री का अलग अलग भोजन है। इसलिए अरे भैया इसको तो बंद ही कर दो। बहुत लोग तो जेसीबी गड्ढा खोद रही हो तो उसको खड़े होके देखने लग जाते हैं, उनके लिए वही है। लड़ाई हो रही हो वहां खड़े हो जाते हैं, उसको देखने लगते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। आंखों का भोजन हम अपने अंदर क्या लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और कानों का भोजन है शब्द,
तो सुबह से सुनी तो रहे हो कुछ ना कुछ। अब मैं आ गया, मैं भी कुछ ना कुछ सुनाऊंगा 5-10 मिनट। कानों का भोजन, कान से हमारे अंदर क्या जा रहा है पूरा दिन जाता है। गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में कहीं जा रहे हो, ना चाहते हुए भी अनावश्यक बातें सुननी ही पड़ती हैं। लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, उधर कोई कुछ कह सुन रहा हो, बुरी बातें कहते हैं लड़ाई में, तो कोई अच्छा सत्संग तो करता नहीं, वे कानों में आती है। तो अपने आप को ये जो बाकी इंद्रियों का भोजन है ना भैया, इससे भी सजग करें, बहुत सजग हो जाएं इसके प्रति कि हमें कान से क्या सुनना है। भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, हे देवताओं, हे ईश्वर, मैं कानों से भद्र ही सुनूं, अच्छा ही सुनूं, ऐसी एक प्रार्थना वेद में आई है। और जो कर रहे हो वही हो जाए उस समय। योग कर रहे हैं ना, तो योग में और हमारे में कोई फर्क ना रहे। ये नहीं है कि भैया यहाँ योग कर रहे हैं तो बस ठीक है, और यहाँ से उठ के चले तो फिर वही सामान्य हरकतें ना, फिर योगी का टैग लग ही जाए। कोई एक बार सरपंच बन जाए ना गांव में, ना भी सरपंच बने, बस सरपंच के इलेक्शन में उठ जाए, फिर लोग उसको सरपंच ही कहने लगते हैं। या एक बार बन जाए, 5 साल रह जाए, जीवन भर जब भी वो आएगा लोग उसको ये कहेंगे, आओ सरपंच साहब। एक अस्थायी पोस्ट, बिल्कुल छोटी सी बात। या कोई बैंक में बाबू बन जाए, या स्कूल में मास्टर बन जाए, जीवन भर रिटायर भी हो जाएगा, मास्टर जी कहते रहेंगे। छोटे छोटे टैग अपने जीवन पे टंगे रहते हैं और अपन लोग उनको सह सम्मान ढोते रहते हैं। तो योगी कितना बड़ा टैग है। अगर कोई टैग ही ढोना है ना, कोई नाम ही, तो फिर योगी वाला नाम ढोए कि भैया हम योगी, हम आ रहे हो, हम जा रहे हो, हम उठ बैठ रहे हो। जय हो भैया, कल्याण। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अपने जो हम कृत्य कर रहे हैं उसको संभाले, उसके साथ एकाकार हो जाए। हो नहीं पाते हैं। उपनिषद में वो अपने ही लिए है, उपनिषद की तो सिर्फ बात है, वो कथा है अपने ही लिए। सत्यकाम जाबाल यही आपके मध्य प्रदेश जबलपुर के ही थे। उनके नाम पे, उपनिषद के ऋषि के नाम पे मध्य प्रदेश में बहुत से प्राचीन कई कई लाख साल पहले जो विभूतियां हुई, उनके नाम पे अगर सबसे ज्यादा आपको शहर या गांव मिलेंगे तो मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे। जैसे मंदसौर है वो रानी मंदोदरी का स्थान है। वहां तो रावण को अभी भी वो लोग दामाद के रूप में ही पूजते हैं, मंदिर भी बना रखे। ऐसे ही जबलपुर सत्यकाम जाबाल ऋषि के नाम पे। तो वे अपने गुरु के पास गए और ये कहा कि हमें कुछ सिखाओ, बताओ। तो गुरु ने कहा कि भैया ठीक है सिखाएं, बताएंगे, लेकिन ये 200-400 गऊ हैं, आप इन गऊओं को ले जाओ चराने जंगल में, और जब तक ये 1000 ना हो जाए ना वापस मत आना। वो चले गए। काम क्या था, कुछ भी नहीं, बस गऊएं चर रही हैं, वो बैठे बैठे देख रहे हैं। गऊएं बैठी हैं, वे भी बैठे हैं, गऊएं चल रही हैं, वे भी चल रहे हैं। धीरे धीरे दिन तारीख भूल गई। मैं भी भूल जाता हूँ दिन और तारीख तो कभी कभी। फिर कौन सा साल महीना चल रहा है वो भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि किसी आदमी के ही संपर्क में नहीं रहेंगे तो कोई वैसा बात आती भी नहीं है दिमाग में। और धीरे धीरे कथा तो ये कहती है कि जब ये गैया 1000 हो गई और वे सत्यकाम वहां बैठे थे, तो एक गैया आई और आके ये कहा कि हे सत्यकाम, हम 1000 हो गए हैं, क्या गुरु के घर में चले? तो उसने कहा चलो भैया। वापस आश्रम आए तो
तो गुरु ने देखा दूर से ही कि पूरे गैया आ रही हैं, फौज फांटा और सत्यकाम भी साथ में है। तो अपने शिष्यों को कहा, दूसरे ब्रह्मचारियों को, कि गिन के देखो कितनी है। ब्रह्मचारियों ने गिना और गिन के ये बोले कि गुरुजी हमने गिन लिया, पूरी 1000 गैया है। तो गुरु ने कहा कि फिर से गिनो, मुझे तो 1001 लग रही है। फिर से गिनती की तो बोले कि 1000 ही है। तब गुरु ने ये कहा कि देखो इस सत्यकाम की आंखों में, इसके चेहरे की सरलता और निर्दोषता देखो, ये भी गाय ही हो गया है। 1001 गाय लौट के आई है, ये भी वही हो गया है। तो हम लोग जब योग करें उस समय ये उससे वापस निकले, वापस निकलते ही सामान्य स्तर पे चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर योगी ही हो जाए, वही हो जाए जिस कार्य को कर रहे हैं। एकात्मता, एक रूपता, बड़े लाभ हैं उसके। कोई चीज प्राप्त करनी है ना, स्वास्थ्य बहुत छोटी चीज है। बहुत छोटी का मतलब बहुत सामान्य। स्वास्थ्य कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। महर्षि पतंजलि ने तो फर्स्ट पे उसको रखा है। व्याधिष्ठान संशय प्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिका। ये कहा कि योग में इतनी बाधाएं हैं, उसके बाद हम योग में प्रवेश करते हैं। तो उसमें सबसे पहली है व्याधि, शारीरिक या मानसिक। तो जो भी भाई बहन यहाँ बैठा है और वो रोग मुक्त हो गया, तो आप ये समझो कि योग के अंदर प्रवेश करने के लिए पहली बाधा आपने दूर कर दी। बहुत सबसे नॉर्मल चीज है ये। जब उसमें आगे बढ़ेंगे ना, तब जो प्राप्त करेंगे वो शब्दों में कहने की चीज नहीं है, क्योंकि मैं कहूंगा तो कह नहीं पाऊंगा भैया। अनुभूति की चीज है वो। तो मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सुना? किताबें बिकती हैं बसों में, चुटकुले आते हैं उसके। मुल्ला नसरुद्दीन का एक बार, चुटकुले ही बनाने लायक होते हैं ये, और तो क्या। गधा खो गया। गधा खो गया तो गांव भर में उसने हल्ला मचाया कि भैया मेरा गधा खो गया है, कोई ढूंढो। गांव वालों ने जय हो भैया, जय श्री राम। गुना में जब हम आए थे पहली बार, आते ही ये भी हमारे सबसे प्रथम मित्र ही हैं। तो गधा खो गया तो पूरे जितने कोई परिचित थे, 2-5 लोग 10 लोग, उन्होंने इधर उधर ढूंढा और ये कहे कि गधा तो नहीं मिल रहा है जी। बच्चों ने ढूंढा, पत्नी भी निकल गई, सब वापस आए और आके ये बोले दोपहर हो गई कि गधा तो नहीं मिला कहीं भी। तो मुल्ला ने कहा कि ठीक है, एक आखिरी चीज बच गई है, ये और करके देख लूं। और एकदम से जैसे खड़ा था ना, नीचे जमीन पे गिर गया और चारों हाथ पैरों से चलने लगा। और चलता चलता अपने घर के 2 चक्कर लगाए, फिर उल्टा मुड़ के आया, सीढ़ियों पे चढ़ा, फिर उतरा, एक पेड़ के चारों तरफ घूमा और गांव की एक गली से उधर उधर जाने लगा। लोग हंसे देख देख के कि ये क्या पागल हो गया, ये क्या कर रहा है, चारों हाथ पैरों से चल रहा। और चलता चलता गया, लोग पीछे पीछे ऐसे खेत में गया, फिर उल्टा मुड़ के आया, फिर उधर दूसरी जगह गया, फिर जहां मिट्टी खुदाई होती थी उधर गया और एक गड्ढे के पास जाके रुक गया। जैसे ही गड्ढे के पास जाके रुका, देखा तो उस गड्ढे में गधा पड़ा। लोगों को ये कहा कि ये पड़ा। सबने मिलकर गधा निकाला, तालियां भी बजाई, खुश हो गए और ये कहे कि भैया ठीक है, गधा मिल गया, सही है, लेकिन तुमने कमाल कर दिया। ये कौन सी टेक्निक है, ये कौन सी विद्या है कि तुमने इस गधे को ढूंढ लिया। बोला अपन लोग आदमी की तरह ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, मैं गधा बन गया और मैंने ये सोचा कि मैं गधा होता तो कहां जाता, और ये सोच के मैं खुद चला तो वहीं पहुंच गया जहां ये पहुंचा हुआ है। तो ये तो चुटकुला है कि वो वहां पहुंच गया। असली चीज को हम भी तब ही प्राप्त कर पाएंगे जब योग कर रहे हैं तो हम योगी ही बन जाएं भैया, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम। एकात्मता वही हो जाए, तब जो सत्य उद्घाटित होंगे वे अतीन्द्रिय हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है।
इतनी इतनी बातें महर्षि पतंजलि ने बताई है योग दर्शन में। ये रखा ही हुआ प्राणायाम रहस्य, इसमें आप लोग सब, बाबूलाल जी पुराने योगी हैं भैया, ये बताते ही रहते होंगे, ज़्यादा चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत नहीं। तो सब लोग इस बात का जो मैंने संकेत किया ना, इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत अभी पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में 4-5 दिन पहले कोई दुबई से हमारे एक मित्र ने फ़ोन किया और हमको ये बोले कि महाराज जी कोई मनोवैज्ञानिक का नाम बताओ, जीवन में थोड़ी टेंशन चल रही है, कुछ उससे समाधान करवा लें, थोड़ा मार्गदर्शन उससे लें, बहुत मन में परेशानी चल रही है। उसको तो मैं ये बात बताया नहीं, क्योंकि उसको बताते तो उसको भी ये लगता कि यार ये हालत है क्या। अच्छे इस समय जो मनोवैज्ञानिक हैं, अगर टॉप 10 या 20 आप चयन करोगे तो उसमें से 3-4 तो अपने से ही इलाज करवा रहे हैं, लोगों का इलाज वे कर रहे हैं। शाम को आधा 1 घंटा उनकी कक्षा मुझे लेनी पड़ रही है ताकि उनका मन स्थिर रहे। कारण ये है कि बीमार लोगों की बातें सुनते रहते हैं, वो मानसिक रोगी उनके बोलते बड़बड़ाते रहते हैं, लोग सुनते रहते, सुनते अपने अंदर वो चीजें घर कर गई है। तो इसलिए भद्रम करणे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येत्, अच्छा ही देखे, अच्छा ही सुने, अच्छा ही सूंघे। देखो ये खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, सुबह सुबह आप लोगों ने हमारा तो भैया दिन बना दिया। दूसरी इंद्रियों के भोजन का भी ध्यान रखें, बस यही बात कहनी थी। योग में कुछ भी नया बताने कहने को नहीं है, आप सब लोग जानते ही हैं, करते ही हैं, उसको निरंतरता से लगे रहें, करते रहें, क्योंकि सैतु दीर्घ काल निरंतर या सत्कारा से तो दृढ़ भूमि, इसमें लंबे समय तक और निरंतरता से प्रतिदिन बिना एक भी दिन अभ्यास छोड़े जब इसको अपन लोग करते रहते हैं तो कुछ न कुछ सिद्धियां विभूतियां अपने को प्राप्त होती हैं। आप लोग भी उसके उन पुण्यों के भागी बने, वे चीज़ें प्राप्त करें जो अपने पूर्वज कह रहे हैं, वे सिर्फ बातों में ना रहें, हमारे जीवन में उतर जाए। इतना ही संदेश है योग के बारे में। तो यहाँ से बाबूलाल जी और ये सब निर्देशन आपको कर ही देते हैं भैया, इस बात पे बस ध्यान रखना। ईश्वर सबका कल्याण करे, सबका भला करे। शांति शांति शांति।